हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में। आप जानते हैं रिलेशनशिप कितने खूबसूरत हो सकते हैं और हम सब की एक ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि रिश्तों में हम जन्म से बनते हैं और मरते दम तक किसी न किसी रिश्ते में रहते हैं। सारे रिश्तों में एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और वो होता है हमारे पार्टनर से हमारा। अगर वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से आप दोनों निभा रहे हैं तो ज़िंदगी बड़ी हसीन लगती है। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन दूसरा पर्सन है जो उसकी एडवांटेज ले रहा है, बार बार आपको हर्ट कर रहा है, तो वही खूबसूरत सा रिश्ता अपनी खूबसूरती को खो देता है और ऐसा मानियो कि कांटे भरा हो जाता है। आपको हर दिन ऐसे शूल चुभते हैं, आपको रोना आता है, आपको परेशानी होती है, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कुछ साइंस से कि आप अपनी रिलेशनशिप में बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ऐसा है कि आपकी अच्छाई का एडवांटेज लिया जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसे लास्ट तक देखना है और शेयर भी ज़रूर करना है। आप पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, मेडिटेशन करके रिलैक्स रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, पढ़िएगा ज़रूर और पढ़ाइए भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये है यू आर ऑलवेज द वन टू इनिशिएट कम्युनिकेशन। जब भी कभी बात करने की बारी होती है तो आप ही पहले इनिशिएटिव लेते हैं। आप तो जानते ही है ना कि कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपस में क्वालिटी टॉक ना हो, उसकी एब्सेंस में कोई भी रिलेशनशिप है वो ख़राब होने लगता है। एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट होता है और फिर धीरे धीरे फिजिकल डिस्टेंस में भी वो बदलने लग जाता है। सो कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हर बार आप ही इनिशिएट कर रहे हैं, सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप ही को ऐसा लगता है कि आपको सामने वाले की ज़रूरत है, कुछ बात करनी है, लेकिन सामने वाला बस जो आप कुछ पूछते हैं उसी का जवाब देने में विश्वास करता है, कभी देता है, कभी नहीं देता है, कभी आपको इग्नोर ही कर देता है, कभी ये तुम तो हर बार ही बोलती रहती हो या बोलते रहते हो। ये यहाँ पर जेंडर कोई भी हो सकता है, मतलब मेल भी फीमेल के साथ ऐसा कर सकती है और फीमेल भी मेल के साथ ऐसा कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है ऐसे। तो हमें समझना है कि अगर आप ही हैं जो बार बार कम्युनिकेशन के लिए इनिशिएट करें, सामने वाला किसी भी बात पे नाराज़ है तो लेकिन वो पैचअप करने के लिए कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, नाराज़गी नहीं भी है, रोज़ाना जो कोई एक क्वालिटी टॉक होनी चाहिए उसको करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो समझ जाइए कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है और आपके अच्छाई का या आपके इतने करने का भी कुछ एडवांटेज ले रहा है। इसी तरीके से योर नीड्स आर कंसिस्टेंटली ओवरलुक्ड। हर रिश्ते में आपकी कुछ पर्सनल नीड्स भी होती हैं, है ना, कुछ कॉमन नीड्स भी होती हैं, लेकिन जो भी आपकी नीड्स हैं उनको ओवरलुक किया जा रहा है, उनको ऐसे निगलेक्ट किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और जो उनकी अपनी नीड्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपके नीड्स हैं वो आपका ओवर डिमांड करना है। आपकी हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत है तो ये फिजूल खर्ची हो जाए, आपकी टाइम की वो है तो आप कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग है। कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई भी आपकी नीड है, लेकिन आपको बार बार ये सुनने के लिए मिलता है कि आप जो है ना कुछ ज़्यादा ही चाह रहे हैं, मतलब उनको नज़रअंदाज किया जाता है, बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं रखी जाती है। तो आप समझ जाइए कि ये रिश्ता धीरे धीरे खोखला हो रहा है, आपका पार्टनर आपको वैल्यू देना बंद कर चुका है। इसी तरह से यू फील एग्जॉस्टेड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद देम। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आप ऐसा टेंशन से भर गए, इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्यों ही बैठे थे बात करने के लिए, क्योंकि बात में से बात निकाल कर आप पर अटैक्स हो रहे हैं, वो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, आपकी फैमिली पर अटैक्स हो रहे हैं, आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जा रहा है और आप एग्जॉस्टेड हो गए हैं। कभी वो अपने मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा कर रहे हैं, कभी किसी और स्ट्रेस की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, कभी डायरेक्टली आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। मतलब वो जो टाइम स्पेंड करने का आपका एक एजेंडा था, जो आपका एक ड्रीम था, वो सारा का सारा स्पॉइल हो गया है और बस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्ट्रेस लेवल पीक पर पहुंच गया है। तो समझ जाइए कि ऐसा पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको केयरफुल हो जाना है। इसी तरह से यू आर ऑलवेज अपोलोजाइजिंग इवन व्हेन इट्स नॉट योर फॉल्ट। रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि देखो फॉल्ट मत देखो, कोई बात नहीं, कोई भी पहले मुस्कुरा कर पैचअप कर सकता है, लेकिन हर बार आप ही कर रहे हैं, हर बार आप ही करें। आपकी गलती नहीं भी है तभी भी आपको झुकना पड़ रहा है, आप ही को सॉरी बोलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको एंड से नहीं पड़ रही है। तो आप समझ जाइए कि सामने वाला अपनी बहुत ही बड़ी ईगो में और एंड में चला गया है। अब उसके लिए आपके रिश्ते से ज़्यादा
आपसे ज़्यादा अपना अहम इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगर अक्सर आप ऐसा देख रहे हैं कि पर्सन आप में पहले कमी निकालता है, आपका झगड़ा होता है, और फिर जब तक आप खुद नहीं झुक जाते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत मिन्नतें नहीं करते हैं, जब तक सामने वाला है कि उसकी अकड़ ही कम नहीं हो रही है, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है कि आपको संभल जाना चाहिए। इसी तरीके से यू आर अफ्रेड टू एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कहीं बाहर जा रहे हैं, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, कहीं शॉपिंग पे या कुछ लेने का मन कर रहा है, घर में किसी रिलेटिव का आना, या कहीं कुछ रुपए पैसे का लेन देन करना है, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स आ रही हैं, आप उसे कहने से डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गला रुंध सा रहा है, कहेंगे तो फिर बात में से बात निकलेगी, बाल की खाल निकाल कर आप पर और पर्सनल अटैक्स हो जाएंगे, तो वहाँ पर अगर आप इतना सफोकेटेड फील करें तो समझ जाइए कि आपका पार्टनर आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। इसी तरीके से योर पार्टनर मेक्स यू फील गिल्टी फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अदर्स। अगर आप किसी दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मे बी आप फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ, आप कहीं पर भी, अगर लेडीज़ हैं वो किटी पार्टी में जा रही हैं, या मेल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, टाइम स्पेंड करें, और आपको ना बहुत गिल्टी फील कराया जाता है कि देखो आप कितने बड़े टाइम वेस्टर हो, आप दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और अपनों की तो कोई कदर ही नहीं है। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है कि जैसे आप फैमिली को, उनको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा साइन होता है जिससे कि आपका पार्टनर बस आपकी गलतियां ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ पर वो एम्पैथी उसके अंदर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और देखते हैं क्या साइन है। योर अचीवमेंट्स आर डाउन प्लेड। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था और आपको मोटिवेट किया जाना चाहिए था, आगे बढ़ाना चाहिए था, वहाँ पर आपके अचीवमेंट्स को ऐसे डाउन प्ले किया जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर लेता, इसमें तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं। या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव भी नहीं कहा जा रहा तो आपको अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सब कुछ अगर लगातार आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए आपका पार्टनर आप में आप इंटरेस्ट खो चुका है, या तो उसका मन कहीं और लग गया है, या फिर उसके मन में कुछ गहरी ऐसी बातें हैं जिससे उसने आपकी वैल्यू खो दी है। इसी तरह से यू फील लाइक यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स। अब इसका मतलब होता है कि आप बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरिंग वे में, है ना, ऐसा होता है ना, कोई सॉफ्ट स्टफ होता है तो उस बड़ा देख के चलना होता है कि टूट ना जाए। सो ये इस फ्रेज का मतलब ये है कि आपको बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कहीं गलती से मुंह से कुछ निकल ना जाए। हर एक उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक हाइपर अलर्ट जोन में रहते हैं कि पता नहीं कब इसका मूड बिगड़ जाए, कब किस बात पर चंडी सवार हो जाए। दिमाग में आप एकदम से इतना डरे डरे से, घबराए से रहते हैं। तो भी समझ जाइए कि बस वो कंपैटिबिलिटी जो आपने कभी महसूस की थी वो सब कुछ खो चुकी है और आपकी रिलेशनशिप ट्रबल में है। नेक्स्ट है यू आर ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर देयर बिहेवियर। अब कोई भी अगर बिहेवियर है, उन्होंने गुस्सा किया तो आप उसका एक्सक्यूज़ बनाना, आज बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे, शायद ऑफिस में बॉस से कुछ बात हो गई होगी इसलिए चिल्ला रहे हैं, नहीं तो ऐसे चिल्लाने की तो आदत नहीं है। आपको बच्चों को भी समझाना पड़ रहा है इस तरीके से। अगर सपोज़ कीजिए आपसे कोई कमिटमेंट कर वो टाइम पर नहीं पहुँचे हैं तो आप ना एक्सक्यूज़ ले रहे हैं उस चीज़ का भी, हाँ कहीं फंस गए होंगे, स्टक करके होंगे, अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता। मतलब किसी भी उनके नॉनसेंस बिहेवियर का भी या इग्नोरेंट बिहेवियर का भी आपको बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाना पड़ रहा है, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम फील करा रहे हैं, सेटिस्फाइड फील करा रहे हैं कि आपके अंदर की बॉदरेशन थोड़ी सी कम हो रही है। अगर आपको अक्सर ऐसा करना पड़ रहा है तो समझ जाइए आपकी रिलेशनशिप बहुत ट्रबल में है। ऐसे ही यू हैव स्टार्टेड निगलेक्टिंग योर ओन हेल्थ एंड वेलबींग। आप इतना ज़्यादा बुझे से, इतना स्ट्रेस में रहते हैं कि आपने अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती थी आपने वो सब करने बंद कर दिए हैं। लोग भी आपको देखकर बोलने लगे अरे क्या हो गया है, क्यों मुझे ऐसा चेहरा रहता है, किस बात पे परेशान हो। तो ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी रिलेशनशिप एक सीरियस ट्रबल में है। इसी तरीके से योर बाउंड्रीज आर फ्रीक्वेंटली डिसरिस्पेक्टेड। हर इंसान की बाउंड्री होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के हस्बैंड है या किसी की वाइफ है तो आपकी अपना पर्सनल स्पेस नहीं है, लेकिन आपके रेस्ट करने के टाइम पर भी आपको काम बता दिया जाता है। आप जो भी किसी तरीके से, आज आपका इंटीमेट होने का मन नहीं है, लेकिन नहीं, अगर दूसरे का मन है वो ज़बरदस्ती भी आपके साथ करें, किसी भी तरीके की कोई भी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फिजिकल, कोई भी बाउंड्रीज बनाई भी आपने, उसको अक्सर डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है, सब कुछ कॉमन ही होता है। जहाँ पर अपने डोमिनेंस की बात है वहाँ सब कुछ कॉमन होता है। जहाँ आप उनकी बाउंड्री में एंटर करने की कोशिश करो तो वहाँ पर उनकी बाउंड्री, लेकिन जैसे आपकी बाउंड्री कोई मायने नहीं रखती है।
अगर आप भी ये लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि ऐसा बिहेवियर आपको टॉलरेट करने से बचना है। इसी तरीके से दे रियली एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर योर एफर्ट्स। आप जितना भी एफर्ट कर लें उनको अच्छा फील कराने के लिए, उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, उनको कुछ भी सुख सुविधाएं देने के लिए, लेकिन कहते हैं ना उनकी नाक के नीचे कुछ भी नहीं आता। वो कभी भी आपको ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं, कभी भी आपके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब कमी निकालनी होती है तो फिर उनको इतनी पावर आ जाती है कि एक नहीं 1000 कमी निकाल सकते हैं। लेकिन जब अप्रिशिएट करने की बारी आती है तो सामने आपके अंदर हज़ारों खूबियाँ हों अप्रिशिएट करने की, लेकिन उनको एक भी नहीं दिखाई देती है। ऐसा पर्सन आपके साथ अगर रिलेशनशिप में है तो आपको समझ जाना है, आपको समय रहते अपने बारे में सोचना है, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित होगा। आपकी मेंटल हेल्थ को इस तरीके से घर में ही आस्तीन के सांप की तरह खा जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको संभल जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इन वार्निंग साइन से समझ में आ गया होगा कि आपको अपने आप को ऐसे आदमी से कैसे बचाना है, क्योंकि पहचानना ही बचाव होता है। इन्फॉर्मेशन थेरेपी भी इक्वली ही इम्पॉर्टेंट होती है। देखो ना, गिरने से पहले अगर समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। जब पैर लड़खड़ा रहे हों तभी अपने आप को संभाल लो। एक बार गिर गए तो फिर चोट पता नहीं कितनी लगेगी, ये कुछ नहीं पता। और फिर जब लग जाएगी आगे को तो अकल आ जाएगी कि देखकर चलना है, लेकिन उस टाइम जो चोट लग जाएगी फिर उसकी भी तो भरपाई करने में समय लगेगा। तो समझदारी किस में है कि जब कदम लड़खड़ा रहे हों तभी संभल जाओ। तो इन वार्निंग साइंस को पहचान कर ही आप, अगर कोई भी ऐसा टॉक्सिक पार्टनर आपके साथ है तो आप उससे बात करो क्लियरली। बात करके आपकी बात सुलझती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर स्ट्रॉन्ग एक्शंस लो और बता दो कि ये नॉनसेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए तो कोई बात नहीं और मेल्स के पर ही इस तरीके का कोई नियम लागू हो रहा है, सबके लिए है। जब औरतें कहती हैं हम भी बराबर हैं, तो अगर कोई औरत भी, कोई लेडी भी अगर इस तरीके की बदतमीज़ी कर रही है, लगातार किसी आदमी को टॉर्चर कर रही है, तो फिर उसको भी सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग घर बैठे अवेयर हों और अपने आप को समय पर बचा सकें। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।